तो संकुलन क्षमता देखे, है ना, रिक्ति देखे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखे। तो वाइड्स है रिक्ति, दो प्रकार की हमने पढ़ी है, चतुष्फल की, अष्टफल की रिक्ति। उसका कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है ना। तो कुछ का डेरिवेशन हम समझे। तो रिक्ति तो हम वैसे पढ़ ही सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं उसके पहले कुछ जो गणितीय संबंध है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पैकिंग से बात शुरू किए थे तो संकुलन क्षमता, संकुलन गुणांक पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ परसेंटेज निकालना सीखना है तीनों सेल के लिए, सरल घनी सेल, फलक केंद्रित घनी सेल और बॉडी सेंटर्ड या फिर कहें काय केंद्रित घनी सेल। तो चलिए लिखेंगे। घनी इकाई सेल में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई में संबंध घनी इकाई सेल में समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी, परमाणु त्रिज्या और कोर लंबाई में संबंध। तो ये घनी इकाई सेल कहने का मतलब हम क्या समझते हैं, हमारा ये सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी। समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी, मान लिया जाए हम पैकिंग समझ रहे हैं, ये हमारे पास दो अवयवी कण है, ये घनी इकाई सेल है, इसमें एससीसी भी आएगा, एफसीसी भी आएगा और बीसीसी भी आएगा, क्योंकि तीनों के तीनों सीसी हैं, तीनों के तीनों क्या है, क्यूबिक सेल है भाई, है ना। एक सरल है, एक फलक केंद्रित है और एक काय केंद्रित है। तो तीनों को लाइन से देखना है हमको। तो पहले समझिए, समीपस्थ परमाणु के बीच की दूरी मतलब मान लिया जाए ये दो हमारे पास परमाणु है, या ऐसे समझ लो, इसका मतलब ही तो यही होता है। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, माना ये दोनों के बीच की दूरी d है, मान सकते हैं, नाम दे दोगे, मान लीजिए ये है, ये भी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर d लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही कल्पना करें। सबसे पहला ले लेते हैं, समीपस्थ परमाणुओं के बीच की दूरी को हम यदि d से दर्शा दें, या a भी लिख सकते हो, परमाणु की त्रिज्या को r और कोर की लंबाई, इसको एज लेंथ है, इसको मान लो a से दर्शा देते, इसे दर्शा देते हैं a से। तो परमाणु त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई या रेडियस, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। कोर लंबाई मतलब हो जाएगा एज लेंथ। ये तीनों में संबंध देखना है, या मान के चलिए फिलहाल हमको ज्यादातर ये r और a परमाणु की त्रिज्या या कोर लंबाई में संबंध देखना है। मैं सीधा लिख सकता हूं, रिलेशन बिटवीन क्या, r एंड a, रिलेशन बिटवीन r एंड a, या फिर हम कहें परमाणु त्रिज्या व कोर लंबाई में संबंध क्या क्या होता है। सबसे पहला देखना है अपने को, इसके लिए सरल घनीय सेल के लिए, सरल घनी सेल के लिए इसको सिंपल क्यूबिक सेल भी कहा जाता है। देखिए, मान लिया जाए सरल घनी सेल बनाना है, आप सब सीख गए होंगे, ये एक घन बनाइए। उसके बाद सरल घनी सेल की क्या विशेषता है, प्रत्येक कोनों पर अवयवी कण होते हैं। अब देखिए, ये अवयवी कण है, ठीक है, सरल घनी सेल बन गया हमारा। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें इसके अवयवी कण का ये केंद्र होता है, ये लगभग ऐसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो देखिए, ये दो गोले हो गए, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे, और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया इसकी त्रिज्या r, ये हो गया इसकी त्रिज्या r, हुआ कि नहीं हुआ।
तो ये r है, ये r है, तो ये दोनों के मिला के मान लिया जाए, जिसको हमने d कहा है, हम a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a। या यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकते हो a। तो देखिए ये दोनों यहाँ से यहाँ, ये अवयवी कण से इस अवयवी कण की जो दूरी है ये है टोटल a के बराबर। इसके बराबर है a। तो मैं लिख सकता हूँ एज लेंथ या फिर कोर की लंबाई, एज लेंथ या फिर कोर की लंबाई है, तो कोर की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? a के बराबर। ठीक है। अब देखिए ये a किससे मिल मिल के बना है? ये r प्लस r बराबर a भी लिख सकते हैं। ये इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, a की त्रिज्या, b की त्रिज्या, a की त्रिज्या r, b की त्रिज्या r, दोनों को जोड़ देंगे तो a आएगा। तो कोर लंबाई a बराबर हम लिख सकते हैं 2r या r प्लस r, मतलब एक ही है, a बराबर 2r। तो देखिए ये संबंध आ गया सरल घनी सेल के लिए, a बराबर 2r, या इसको लिखा जा सकता है r बराबर a बाई 2, r बराबर a बाई 2। ये याद रखना है, सरल घनीय सेल के लिए परमाणु की त्रिज्या और कोर लंबाई, परमाणु की त्रिज्या मतलब r और कोर लंबाई मतलब a, इसमें संबंध ये होगा कि त्रिज्या की दोगुनी बराबर होती है क्या? सरल घनी सेल में उसकी कोर लंबाई। इसको लिख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए पूरा। इसके बाद देखना है फलक केंद्रित घनी सेल के लिए, देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्या लिखेंगे? फलक केंद्रित घनीय सेल के लिए, फलक केंद्रित घनीय सेल के लिए इसमें किसमें संबंध? r व a में संबंध। r मतलब क्या है? परमाणु त्रिज्या, a मतलब क्या है? कोर लंबाई। ठीक है, तो इसके लिए फिर से फलक केंद्रित घनी सेल बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये देखिए फलक केंद्रित घनी सेल क्या होता है? जिसमें कोनों के अतिरिक्त फलकों पर क्या होते हैं? फलकों पर अवयवी कण होंगे। तो कोनों के अतिरिक्त ये कॉर्नर पे तो है ही अवयवी कण, ठीक है, इसके संग संग फलकों पर है, तो सब फलक पे रहेंगे। हम किसी एक फलक को लेंगे क्योंकि हमको ये संबंध निकालना है। मान लिया जाए इस फलक पे कोई अवयवी कण है, ठीक है। अब देखिए फिर से वैसी एक बात बताओ, इस डॉट का मतलब मैं क्या बताया था? ये, ठीक है। अब देखिए इसका हम अगर परमाणु ड्रा करें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ एक परमाणु बन जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ बन जाएगा एक ऐसे, और यहाँ बन जाएगा ऐसे। ये छोटा बड़ा नहीं है, ये तीनों जो अवयवी कण हैं ये लगभग एक बराबर, क्या है? एक बराबर। तीनों जो अवयवी कण हैं लगभग ये एक बराबर हैं। तीनों अवयवी कण एक बराबर हैं कहने का आशय यह है क्योंकि भैया फलक पे एक अवयवी कण होंगे। अब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इस फलक को मैं ले लिया, इस फलक को ले लिए, इसके बाद हम क्या किए? तीनों के अगर केंद्र को ऐसे मिला दें, अब सीधा बनाएंगे, ठीक है। हमको पता है क्या? यहाँ से यहाँ की कोर लंबाई a है, यहाँ से यहाँ की कोर लंबाई a है a, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ क्या है? ये निकालना है, या चाहोगे तो आप इस फलक को सिंगल यहाँ निकाल लो, समझ गए। अब सीधा सीधा हम ये बना लेते हैं, सीधा बनाइए, सीधा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की कोर लंबाई a है, यहाँ से यहाँ की कोर लंबाई a है, इतना तो पता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ भी एक कण है, यहाँ भी एक कण है, यहाँ भी कण है, यहाँ से यहाँ की दूरी r, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, क्या कुछ है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी r, यहाँ से यहाँ की दूरी r, यहाँ से यहाँ की दूरी r, यहाँ से यहाँ की दूरी r,
यहाँ से यहाँ की दूरी r, यहाँ से यहाँ की दूरी r है। इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ r है, यहाँ r है, यहाँ r है, यहाँ r है। अगर मान लिया जाए इतना r है तो हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r, r प्लस r कितना r हो गया? एक r, एक r, दो r, तीन r, चार r। इसको लिख सकते हैं r प्लस r प्लस r प्लस r बराबर 4r। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, अब ये मैं गोला मिटा देता हूँ, समझ पा रहे हो? तो टोटल हम लिख सकते हैं कितना? 4r। कितना लिख सकते हैं टोटल? इसका जो लेंथ है ये कितना समझ आ रहा है हमको? 4r। अब बताइए, एक हिसाब से यहाँ से कुछ रिलेशन का कुछ रास्ता नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। कैसे? एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। समकोण त्रिभुज है तो कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या? यहाँ a और इसको 4r। नाम देना चाहे तो नाम दे दो ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ना भाई? 90 डिग्री का एंगल है। तो कुछ प्रमेय याद आ रहा है? कौन सा प्रमेय पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में? तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लिख दूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। या सीधा हम लिख सकते हैं क्या? कर्ण का वर्ग क्या है? 4r का स्क्वायर इज इक्वल, लंब का वर्ग क्या है? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसी बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, यहां मिटा दें, ध्यान से समझना। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौक 16 r वर्ग होगा। ठीक है, a का वर्ग धन a का वर्ग 2a का वर्ग। ठीक है, 2a का वर्ग हुआ। अब क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसा कर सकते हैं, देखना ध्यान से। a के वर्ग को इधर रख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 16r का वर्ग बटे 2 बराबर a का वर्ग। ठीक है, कट रहा है क्या कुछ? बिल्कुल कट रहा है। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे और दूनी 16। तो क्या हुआ? देखिए इधर, यही समझिए क्या हो जाएगा। ये 8 r का वर्ग बराबर a का वर्ग। ये है, यहां लिख रहे हैं ऊपर। आप लाइन से गणित बना सकते हैं। यहां से देखिए 8a का वर्ग 8r का वर्ग है ये बराबर a का वर्ग। तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट में आ जाएगा, ये रूट हो जाएगा। चलिए कुछ बाहर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसी तो है, बराबर a। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है? ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो हमारे पास क्या बचा? ये भैया तो बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, होगा बचेगा 2। तो बचेगा अंडर रूट 2 r, या कहें 2 अंडर रूट 2 r बराबर a। समझ रहे हो क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 r बराबर a। ठीक है, ये हुआ ना, ओवर r बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 शेष रहेगा। इसके बाद देखेंगे, ये तो एक संबंध निकल गया a और r में, फलक केंद्रित घनी से के लिए।
इसके बाद देखेंगे अगर r निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, a/2√2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चाहेंगे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे √2 का √2/2 का गुना करने पर कर सकते हैं, या यहीं तक भी जैसे जरूरत पड़ेगा हम इसका रूप बदल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2√2 का गुना करोगे तो देखो इधर इसमें √2/√2 का गुना करें, इसमें ये समीकरण को 1 मान लो, हालांकि 1 2 3 यहाँ मान सकते थे, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 में 2√2 का गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, 1 में कहने का मतलब दाईं ओर ना, RHS में भी, राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसको मिटा रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये R बराबर, बायो वाले देखें अच्छे से, a इंटू √2, 2√2 इंटू क्या हो जाएगा √2, तो क्या हो जाएगा जी, a√2/2, a√2 2 दूनी 4, ऐसा कुछ है, समझ पा रहे हैं? ये देख लो, तो ये हो गया कौन सा, फलक केंद्रित घनीय सेल, इसमें R व A में संबंध, ठीक है, लाइन से उतारिए। तो सबको समझ आया, फलक केंद्रित घनीय सेल के लिए R और A में संबंध, ठीक है। अब बात करते हैं काय केंद्रित को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में R और A में संबंध। तो बताइए काय केंद्रित घनीय सेल कब बनेगा, ध्यान से देखो इधर, ये दिखाई दे रहा है इधर, चलिए ये बन गया यहाँ पास हमारा, ये बना लिए घन, ठीक है। इसके बाद ये सरल घनीय सेल है ना, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, काय केंद्रित घनीय सेल में किनारे के अलावा हमारे पास ये बॉडी के अंदर एक अवयवी कण होते हैं। तो अवयवी कण जो है वो बॉडी के अंदर हो जाएंगे, बॉडी के अंदर होंगे, कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पास होगा बॉडी के अंदर। अब यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सोचो, जैसे हम किसी रूम में बैठे हैं, इस रूम में बैठे, मान लो किसी रूम में, तो एक काम करिए, आप बीच में बैठे हो, ऐसे सोचो। उसके बाद ये करना है कि सामने वाला दीवार देखो, सामने वाला दीवार है, सामने वाला दीवार का ऊपर का कोना देखो, एक कोना पकड़ लो और जस्ट उस कोने को अपने से मिलाते हुए पीछे के दीवार का नीचे कोना देखना है, सामने के दीवार का ऊपर का कोना देखो। उसके बाद क्या करना है कि हमको अपोजिट साइड में जाके नीचे का दीवार देखना है, तो एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पास क्या हुआ, ये कॉर्नर ऊपर का, सामने की दीवार, यहाँ हम बैठे। अब ये बताओ, ये ऊपर है, या समझे आपके ओर से सामने होगा ना, ऐसे हो तो ऐसे ये, उसके बाद यहाँ से पीछे दीवार में मिलाना है, तो इसमें मिलाएंगे। तो देखिए ये लगभग इस प्रकार से बनता है हमारा बॉडी सेंटर। लाइन तिरछा हो गया है, मान के चलिए हमारा डॉट यहाँ है, ठीक है, घन बनाने में त्रुटि हुई है, हमको समझाना है संबंध R और A में, समझो। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ की दूरी हमको मालूम है, A है, यहाँ से यहाँ की दूरी मालूम है, A है, यहाँ से यहाँ की दूरी मालूम है, A है। अब देखते हैं यहाँ पास कि अगर नाम दे सकते हो A B C ये D पॉइंट को, इसमें अगर सेल का इमेजिन करें, अवयवी कणों का इमेजिन करें, तो कैसे होता है, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा कुछ होगा। अब अगर मान लिया जाए इसमें इसका डिस्टेंस निकाले, मैं क्या करूं, इसको पूरा बाहर निकाल सकता हूं, तो ये 1R 2R
है ना, 3r 4r, आधा r तो इधर रहेगा ऐसे, ये गोला ढंग से बना नहीं है, समझ पा रहे हैं, तीनों गोला समान है। तो r प्लस r प्लस r प्लस r इज इक्वल 4r। फिर से वही बात, 4r हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से सीधा सीधा लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, इसका स्क्वायर बराबर इसका, इसका इसका, तीनों का ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर या वर्ग बराबर a का वर्ग धन a का वर्ग धन a का वर्ग। हल करते हैं, 4 चौक 16 r का वर्ग, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 3a का वर्ग, 1 2 1 3 हो जाएगा। अब इसके बाद पहले इसी को निकाल लो, इसी साइड है तो कैसे करेंगे, r का वर्ग बराबर 3a का वर्ग बटे 16, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, r बराबर 3a का वर्ग बटे 16, ये पूरे का अंडर रूट हो सकता है, हाँ नहीं बोलो, हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं, r बराबर, तो देखिए ये √3 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और 4 चौक 16 मतलब 4 लिख सकते हैं। तो देखिए हमने निकाल लिया कि r का मान कितना होगा, √3a/4, या फिर अगर a निकालना चाहो तो कैसे करोगे बताओ, ऐसे कर सकते हैं, ये इधर ये इधर, कैसे करेंगे, समझ आ रहा है। देखिए सीधा सीधा, बायो वाले समझें, समझना सभी को है, बायो वाले को गणित कठिन पड़ता है, इसलिए बता रहा हूँ, √3a बराबर 4r, ठीक है। अपने को a का मान निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4/√3r, यही होगा, देख लो, √3a बराबर 4r, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4r/√3। ये जितने भी हमने अभी r और a में संबंध निकाले हैं, ये हमको अभी पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, संकुलन गुणांक अगर पढ़ना है तो इसमें काम आने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, इसको उतारो, इसके बाद हम इसका एक समरी चार्ट बनाते हैं और ये आपको याद करके रखना है।